नाई का रूप धारण करके उसकी लाज बचाई थी। और उस राजा का भी सौभाग्य देखो कैसा, राजा महत्व नहीं रखता, लेकिन वो राजा नंदा रूपी भगत के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए भगवान ने उसे भी दर्शन दिया, नंदा नाई को भी दर्शन हुआ। लेकिन नंदा नाई ने कभी भी भजन करते समय, प्रार्थना करते समय भगवान से दुनिया नहीं मांगी। उसने क्या मांगा? परवरदिगार। उसने क्या मांगा? दुनिया को बनाने वाला। उसने कभी नहीं मांगा। तो आइए हम भी उस नंदा की तरह भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान देखना पग पग हमारी लाज रखेंगे। ना ये दौलत ना बंगला गाड़ी, आपकी सेवा में रुचि है। कुछ भक्त ऐसे हैं वो मंदिर में आते हैं, कहते हैं कि जो सेवा हो गुरु जी को सेवा दे दो। हम कहते हैं कि सारे मिलकर सेवा कर रहे हैं, कहते हैं कोई भी ऐसी सेवा। एक भक्त को आए, उन्होंने देखा कि जूठे पत्थर वहां पड़े हुए थे। हमें बोलने में संकोच आए कि भगत तो क्यों हम बोलेंगे पत्थर उठा। उसने कहा हम उठा लेंगे जूठे पत्थर अगर आपकी आज्ञा हो। हमने कहा यदि आपके मन में भाव है, जब भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने करवाया था, उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने स्वयं संतों महंतों के भक्तों के जूठे पत्थर उठाए। अगर आप भागवत पढ़ो ना, युधिष्ठिर ने एक यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में सभी को सारी सेवा बांटनी। तूने भोजन परोसना है, तूने दक्षिणा बांटनी है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। एक सेवा रहेगी कि जो ऋषि मुनि महंत संत भक्त जनता भोजन करेगी, उनके जूठे पत्थर कौन उठाएगा? भगवान कृष्ण ने सबकी सेवा बांटी थी। भगवान कृष्ण खड़े हुए, भगवान कहते वो पत्थर हम उठाएंगे। तो हम उसके भक्त हैं जो स्वयं भक्तों की जूठी थालियां उठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उठा लें। हमने कहा उठा लो। वो 2-4 थालियां थी, उन्होंने उठाई। तो कहने का भाव ये है, कुछ धार्मिक जगह ऐसी हैं, वहां बड़े से बड़े श्रीमंत, बड़े से बड़े अफसर जूते चप्पलों की सेवा मांगते हैं। आए हुए श्रद्धालुओं के पाए धोने की सेवा, बूट पॉलिश करने की सेवा। अगर भक्तों के बूट पर, चप्पल पर धूल बैठी है, उसको साफ करने की सेवा। आप गुरुद्वारे जाओ, वहां पर यही है। एक बार तो मैंने दृश्य देखा, एक बहुत आलीशान मर्सिडीज से एक व्यक्ति उतरे, सर पे उन्होंने रुमाल बांधा और जाकर जो श्रद्धालु उस गुरुद्वारे में आए और वहां आकर उन्होंने तुरंत एक हाथ से कपड़ा उठाया, जो भक्त आए थे उनके चप्पलें साफ करते हैं।
मरसरी से उतरा हुआ व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे धार्मिक जगह हैं जहां पर लोग ऐसी ऐसी सेवा करते हैं। और हम तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने स्वयं जिस जीव को बनाया, जिस दुनिया को बनाया, उनके जूठे पत्थर वो उठाते हैं। तो कोई भी सेवा हो उससे हमें संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेवा रूपी कहना जिसके जीवन में है, भगवान उसकी पीठ लगने नहीं देते कभी भी। तो भगवान जब स्वयं जूठे पत्थर उठाते हैं तो हमें भी मंदिर में आकर जो सेवा हमें मिल जाए, जो सेवा हमें दिख जाए, वो हमें करनी चाहिए। अगर हमें कोई सेवा करने की इच्छा है तो हम आकर मंदिर के जो गुरुजन हैं, जो वहाँ के संचालक हैं, मुख्य सेवादार हैं, उनके मार्गदर्शन से वो सेवा करनी चाहिए। और सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है, इससे ऊपर कोई भी कर्म नहीं है। सेवा से ऊपर कोई भी कर्म नहीं है। व्यास ऋषि कहते हैं तस्य देवस्य सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा से बढ़कर कोई भी कर्म नहीं है। जाओ फिर कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, अगर भगवान कृष्ण की सेवा से ऊपर कोई कर्म लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सिर्फ कृष्ण की सेवा ही सबसे ऊपर बोली गई है, तो सिर्फ वही सेवा हमें मांगनी चाहिए। आइए सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए वही सेवा मांगेंगे। हो ना धन ये दौलत ना बंगला गाड़ी, धन ये दौलत ना बंगला गाड़ी, और एक तरफ है तेरी सेवादारी, और एक तरफ है तेरी सेवादारी, जिसके हो माझी तुम बोलनी उसको खबर की चिंता नहीं है।